लिए चलते हैं अशोका होटल, जहां पर ओलंपिक के जो खिलाड़ी जीत हासिल करके आए हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त ये सीधी तस्वीर हमको बराह रास्त मिल रही है, जहां पर आप देख सकते हैं जो ओलंपिक्स में शिरकत करने के बाद ये खिलाड़ी पहुंचे हैं, उनका शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। ये देखिएगा आप, तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। ये तस्वीरें है दिल्ली के होटल अशोका से, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक दूसरे को केक खिलाकर सेलिब्रेट किया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जैसे ही ये लोग वहां पर पहुंचे थे और फिर इनकी आमद पर खुशी का इजहार किया गया। एक दूसरे को केक खिलाकर जश्न मनाया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं जहां पर दिल्ली के होटल अशोका में खिलाड़ी पहुंचे और उनके इस्तकबाल में लोग पलक पाँव बैठाए इंतज़ार कर रहे थे। और आज ये खिलाड़ी टोक्यो से पहुंचे हैं सीधे हिंदुस्तान, जहां पर उनका इस्तकबाल शानदार तरीके से किया गया है। दिल्ली के होटल अशोका में ये लोग पहुंचे हैं और एक शानदार इस्तकबाल का आगाज़ यहां पर किया गया है। होटल अशोका की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले वो तमाम खिलाड़ी हैं जो कि यहां पर आए हैं। और इन्होंने जिस तरीके से हिंदुस्तान का झंडा बुलंद किया है और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, उसके बाद से हर कोई गदगद है। वो तमाम खिलाड़ी हैं यहाँ पर मौजूद जिन्होंने अपने खेल का शानदार मुजाहरा करते हुए हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली के होटल अशोका में एक प्रोग्राम इसीलिए मुनाकिद किया गया है और एक दूसरे को केक खिलाकर मुंह मीठा कराते हुए नज़र आए हैं। सहाफ़ियों की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि हर कोई सहाफ़ी इसको अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है, इस लम्हे को, कि इतने बरसों का सूखा जो मेडल पाने की कोशिश थी, अब वो मुकम्मल जब हुई तो उन तमाम खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया जा रहा है जिन्होंने अपने शानदार खेल के ज़रिए बेहतरीन प्रदर्शन किया है, शानदार मुजाहरा किया है। और यही वजह है कि आज मुल्क के हर शख्स को इन पर फ़ख्र है। तो इन सभी का इस्तकबाल किया गया है। चैंपियंस की वापसी हुई है और वापसी के बाद जो नज़ारा है वो आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर है। सभी ने दिल खोलकर इनको मुबारकबाद पेश की है और ऐसे में हम देख पा रहे हैं कि इससे खिलाड़ियों के अंदर और जज्बा हाई होगा, क्योंकि वो लम्हा है जब हर किसी को इंतज़ार होता है अपने मुल्क वापस लौटकर उन खुशियों में शामिल होने का जिसका इंतज़ार हर कोई कर रहा था। ओलंपिक में चैंपियंस का मुजाहरा सबने देखा है, हिंदुस्तान का डंका बजते हुए सबने देखा है और आज उसके सेलिब्रेशन का दिन है। दिल्ली के होटल अशोका की ये तस्वीरें जहां ओलंपिक चैंपियंस का पुरतबाक इस्तकबाल किया जा रहा है। तमाम खिलाड़ी भी यहाँ पर मौजूद हैं, सहाफ़ी भी मौजूद हैं और जो इन खिलाड़ियों को चाहने वाले हैं, इनके फैंस, वो भी यहाँ पर हैं जो कि अपने खिलाड़ी की चाहत में न जाने कब से इंतज़ार कर रहे थे उनकी एक झलक पाने के लिए। तो होटल में इस वक्त ये लोग मौजूद और केक काटकर सेलिब्रेशन किया गया है। जिस तरीके से हमने देखा कि ओलंपिक में हिंदुस्तान को 7 मेडल हासिल हुए हैं, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। इसीलिए आप ये देखिए सेल्फीज का सिलसिला यहाँ पर लगातार चल रहा है। आप ये बताइए, ये महिला हॉकी टीम से मिलने की खुशी किस तरह की है? किस तरह की खुशी है आज आप इनसे मिल रहे हैं? बहुत खुशी, ऐसा लगता है कि मतलब हम जीत के आए हैं और जीता ही इतना, सेमीफाइनल तक पहुंचना कोई कम ही बात।
बिल्कुल सही बात है। भले ही चौथे नंबर पर ये टीम आई हो, लेकिन आज जो खुशी है वो सबसे ज्यादा इसी टीम को देखकर हो रही है, क्योंकि भारत में अगर ओलंपिक के खेलों की बात करें तो उसमें महिला हॉकी टीम का इतनी आगे पहुंचना और कई सारी लड़कियों को इंस्पायर करना, ये सिर्फ खेलों की बात नहीं है विशाल, ये सामाजिक तौर पर भी तस्वीर बदलता है। और यही बदलती हुई तस्वीर की जो बानगी है वो इन लड़कियों में हमें आज नजर आती है, क्योंकि इन्हें देखकर हर किसी को प्रेरणा मिलती है। देखिए, सुरक्षा में लगी हुई जो महिला पुलिस अधिकारी हैं वो भी इन्हीं के साथ तस्वीरें खिंचवाना चाहती हैं। और आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल्फीज की कतार है यहाँ पर। यहाँ क्यों लगी हुई है? यहाँ पर एक सेल्फी, दूसरी सेल्फी, इस तरह से पूरा दौर चल रहा है, क्योंकि असल विजेता भारत के लोग भी ये समझ गए हैं, वो लड़कियां हैं जो भारत में खेलों का ही नहीं सामाजिक तौर पर भी एक नया इतिहास रच कर आई हैं। और बहुत सारी हजारों लाखों लड़कियों की, क्या कहें, भारत के बच्चों की प्रेरणा बनी है। वो भारत जहां पर पढ़ाई लिखाई को वरीयता दी जाती थी, अब शायद खेलों को तरजीह दी जाएगी। और उस बदलती हुई तस्वीर की एक बानगी आपके सामने है। बेशक, तो अब खेलों को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, और जिसकी बानगी ये है कि यहाँ पर लोग लगातार इनसे कुछ सीख हासिल करेंगे, क्योंकि हर कोई इनके साथ जुड़ना चाहता है और इस लम्हे को अपनी फ़ोन में संजो कर रखना चाहता है। जी इस्लाम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जी मीडिया रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद हैं जो हमें पल पल का अपडेट दे रही हैं, अब बता रही है कि आखिर वहाँ पर नज़ारा कैसा है और लोगों में किस तरह से खुशी का माहौल है, क्योंकि जाहिर तौर पर ये वो लम्हा होता है जब हर कोई इस पल का गवाह बनना चाहता है। लेकिन आज जिस तरह से जब टीम यहाँ पर लौटी है तो उस टीम के लौटने के बाद उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है, और उनका सीधे तौर पर गर्मजोशी से इस्तकबाल करने के बाद उनको मिठाई खिलाकर, उनको केक खिलाकर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। ये खिलाड़ी हैं जो कि लौटी हैं और साथ ही उनका जो एक लम्हा वहाँ पर गुजरा है वो अपने एक्सपीरियंस जो है उनसे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि इस लम्हे को खुलकर जिए। खिलाड़ियों के इस्तकबाल में ये शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है होटल अशोका में, और जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ख़ास तौर पर उन लोगों को जो कि अपने हर एक खिलाड़ी को अपने पास चाहते हैं, अब इनसे इंस्पायर होकर वो लोग भी कुछ अपनी ज़िंदगी में अपना नाम कमाना चाहेंगे। तो खिलाड़ियों की वापसी पर जश्न का माहौल, और ऐसे में ख़ास तौर पर जो खिलाड़ी हैं वो अपने एक्सपीरियंस भी साझा करेंगे कि कैसे कितनी जद्दोजहद के बाद वो यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो खिलाड़ी फ़िलहाल पहुँच चुके हैं हिंदुस्तान होटल अशोका में, जहाँ वो अपनी बात रख रहे हैं और अपने जो तजुर्बात है वो साझा कर रहे हैं। विशाल, अभी 3rd फ्लोर पर कार्यक्रम है और वहां तक पहुंचने के लिए यहाँ पर लोग मौका नहीं दे रहे हैं। ये ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी का एक छोटा सा समारोह होता है, वो हो चुका है, उसको हुए 15 से 20 मिनट बीत चुके हैं। लेकिन अभी आप यहाँ पर देखिए कि ये जो खिलाड़ी हैं इनको लोग रोकते हैं, इनसे बातें करना चाहते हैं, इनके अनुभव जानना चाहते हैं और इनके साथ फोटोज खिंचवाना चाहते हैं। और आप वही यहाँ देख रहे हैं कि जिसको जो मिलता है वो एक फोटो, बस एक फोटो की गुजारिश करता है, और वही एक फोटोग्राफ यहाँ भी चल रहा है इन हॉकी प्लेयर्स के साथ। और एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगी कि अशोका होटल के अंदर इन महिला हॉकी खिलाड़ियों का किस तरह से भव्य स्वागत हो रहा है। यानी हर मेडल पर भारी अगर मैं कहूँ विशाल, तो इस वक्त वो महिला हॉकी टीम रही है, क्योंकि इन्होंने तस्वीर बदली है भारत की, इन्होंने एक नया इतिहास रचा है, इन्होंने भारत में एक नई इबारत लिखी है। और खेलों का जो बस्ता इस वक्त इनके कंधों पर आप देख रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि भारत की बहुत सी लड़कियां
और बहुत से बच्चे अब इन खेलों के बस्तों को उठाने में भी दिलचस्पी दिखाएं और उनके माँ बाप भी उनसे ये ना कहें कि खेलोगे तो दिनों के खराब। आप देखिए नवनीत, आप तो दिल्ली के होटल अशोक से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जिस तरीके से हमारे रिपोर्टर बता रही है कि बहुत लंबी कतार हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है और इसलिए थर्ड फ्लोर तक पहुंच पाना थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि ग्राउंड ज़ीरो पर जहां पर जी मीडिया रिपोर्टर है वो हमको ग्राउंड फ्लोर से ये तस्वीर दिखा रही हैं और जैसे ही अंदर जो और इससे भी भव्य प्रोग्राम है उसके बारे में भी हम तस्वीरों के ज़रिए दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ अब तक हिंदुस्तान ने जो काम किया है, जो शानदार मुजाहरा किया है, उसके बारे में लोग जानना चाह रहे हैं। ओलंपिक में हिंदुस्तान ने अपना जो परचम लहराया है उसके बाद से हर कोई गदगद है और मुबारकबाद पेश करने का सिलसिला भी जारी है। जापान में जो शानदार मुजाहरा किया है, 41 साल बाद भारत की हॉकी टीम ने कामयाबी हासिल की। और इसके अलावा हॉकी में जो कमाल किया है वो तो है ही, लेकिन जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने तारीख रकम की और जिसका नतीजा यह हुआ कि हिंदुस्तान की झोली में गोल्ड आ गया और जो रैंकिंग है उसमें भी सुधार हुआ। वज़ीर खेल ओलंपिक खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे, जिसमें नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, बजरंग पूनिया का सम्मान किया जाएगा। ख़वातीन और पुरुष यानी कि मर्द हॉकी टीम के भी जो बताया जा रहा है कि वो भी अशोक होटल में मौजूद है। और अभी हाल ही में हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं केक काटने की, केक कटिंग सेरेमनी की। नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर आकर खुशी का इजहार किया है और अशोका होटल में ओलंपिक की जो चैंपियन हैं उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। ग्रैंड वेलकम की तस्वीरें हैं। हिंदुस्तानी सूरमा जो कि मेडल्स लेकर आए हैं, पदक जीत कर लाए हैं और तिरंगा लहरा कर आए हैं टोक्यो में। जब दूसरे मुल्क की सरजमी पर तिरंगा लहरता है तो समझिए कि वो कितने खुशी का, कितने गर्व का, कितने फ़ख्र का माहौल होता है जब गैर मुल्क में तिरंगा लहराया जाता है और उसकी वजह भी कुछ ख़ास हो। तो टोक्यो में चैंपियंस तिरंगा लहरा कर आए हैं और उनकी जो ये कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हिंदुस्तान के नाम करे, उसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ हद तक कामयाबी भी हासिल हो पाई है। पिछले दिनों के मुकाबले इन दिनों में लगातार कोशिश ये की गई है कि जो खेल की तरफ लोगों को आकर्षित किया जाए, राग़िब किया जाए, लेकिन भारत किसी से भी इसी मामले में पीछे नहीं है। वेट लिफ्टिंग में हमने देखा कि मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता, कुश्ती में रवि दहिया ने सिल्वर जीता, बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन ने ब्रॉन्ज जीता, बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज जीता और कुश्ती में बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज जीता। हॉकी में जो मर्द हॉकी खिलाड़ी हैं वो टीम ने भी ब्रॉन्ज जीता है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जहां जश्न का माहौल है और हर कोई खिलाड़ियों के इस्तकबाल में यहाँ पर नज़रें लगाए हुए हैं।
जापान में हिंदुस्तान की जय। और वर्ल्ड चैंपियनशिप जिस तरीके से अंडर 23 में 2018 में सिल्वर मेडल जीता था। बजरंग पूनिया का जो ओलंपिक का सफ़र है कुश्ती विरासत में मिली है। वालिद उनके पहलवान रहे हैं और 7 साल की उम्र थी, बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने कुश्ती शुरू कर दी थी। 2013 में एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज हासिल किया उन्होंने। 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल हासिल किया। 2015 में ट्रेनिंग ली उन्होंने। तो हर तरफ अभी इस जश्न की तस्वीरें मिल रही है। और देखिएगा जो खिलाड़ी हैं उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बड़ी बेसब्री से लगे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। रवि दहिया का भी शानदार सफ़र रहा है। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था 2015 की बात की जाए तो। और ये देखिएगा ये तस्वीरें भी होटल के अंदर से मिल रही है। लवलीना का शानदार सफ़र रहा था। मुक्केबाजी में चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता था 2019 में। 2018 में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था महिला विश्व मुक्केबाजी में। पीवी सिंधु ने भी बहुत शानदार मुजाहरा किया हुआ है। उनका भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा रहा। जितने भी खिलाड़ी टोक्यो से लौटे हैं उन्होंने अपना बेस्ट दिया है और यही वजह है कि हर कोई आज उनकी एक झलक पाने को तैयार है। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिएगा जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो खिलाड़ी हैं वो मौजूद हैं। रवि दहिया और नीरज चोपड़ा और बजरंग पूनिया, ये वो नाम हैं। पीवी सिंधु की बात की जाए या फिर लवलीना की बात की जाए, अलग अलग खेलों में इन्होंने शानदार अपना मुजाहरा किया है। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में जिस तरीके से मेडल दिलाया है वो भी काबिल तारीफ़ है। लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में, और फिर जो मर्द हॉकी टीम थी उसको भी ब्रॉन्ज हासिल हो पाया। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता जैवलिन थ्रो में। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज जीता और बजरंग पूनिया ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज जीता। तो ये जोश है, जज्बा है, जुनून है और जीत का एक तरीके से गर्व है। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 7 मेडल हिंदुस्तान ने झटके हैं।
इस प्रोग्राम के शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं, जहां पर सभी लोगों से, सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की जाएगी। खिलाड़ी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। यही वो लम्हा है जिसको काफ़ी बेसब्री से लोग जिसका इंतज़ार कर रहे हैं। और इस वक्त जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं वो इस प्रोग्राम की शुरुआत के लिए लगातार नज़रें बनाए हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये प्रोग्राम किया जा रहा है और ऐसे में ये देखना अहम होगा कि और क्या कुछ सरकार की तरफ से इनके लिए ऐलानात किए जाते हैं। अभी 2 खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं और बजरंग पूनिया हो या फिर रवि दहिया, हर किसी के चाहने वाले जो फैंस हैं वो अपने खिलाड़ी का बेसब्री से इंतज़ार करते नज़र आए। उन्होंने मैं कहती हूँ सक्सेस हासिल की है, वो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल होगा। तो सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही इंस्पायर करते रहो, देश में खुशियां, अपार खुशियां लाते रहो। Contingent are coming back.